हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछले वीडियो नंबर 7 में मैंने कुछ एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड किए थे और अब बचे हुए एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड जो है उसको इस वीडियो में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? एक बल्ब पर 220 वी 100 डब्ल्यू अंकित है, इसके तंतु का प्रतिरोध होगा। पहला है 2200 ओम, 968 ओम, 484 ओम, 15 ओम। तो इसको लगाते हैं। अब देखिए वी का मतलब क्या है? वोल्ट यानी विभवांतर। 220 वोल्ट है। डब्ल्यू यानी वाट, तो ये 100 वाट है यानी शक्ति 100 वाट है। प्रतिरोध आर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका हो गया विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट, शक्ति P बराबर 100 वाट, प्रतिरोध R क्वेश्चन मार्क। तो फॉर P, V और R में संबंध क्या होगा? P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R। अब हमको R ज्ञात करना है, तो R को इधर ले लेंगे और P को बटे में ले लेंगे। तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा P। अब R बराबर V का मान यहाँ से उठा के ये वाला रखेंगे 220 का स्क्वायर और P हो जाएगा 100। तो ये हो गया 220 गुणे 220 बटा 100 गुणे 100, सॉरी 100 ही होगा। तो ये 1 0 इससे कटा, ये 1 0 इससे कटा। तो R बराबर हो गया 22 गुणे 22। R इक्वल टू 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 484 और प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होगा थर्ड, 484 ओम। अब 29वां क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में धारा I का मान है। ये एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम में बैटरी का विभवांतर 2 वोल्ट है, धारा I हमको ज्ञात करना है और ये 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि समांतर क्रम में जुड़े? देखिए करंट यहाँ से जब चल रहा है तो ये 2 भाग में बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। तो पहले हमको इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो कैसे निकालें? मान लो पहला प्रतिरोध R1 2 ओम, R2 2 ओम। अब समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एक बटा R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर R1 का मान 2 रखा, R2 का मान भी 2 रखा। ये हो गया 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 1/R इक्वल टू 1/1, क्रॉस गुणा करेंगे तो R बराबर आ जाएगा आपका 1 ओम। अब हमको R पता चल गया, R 1 ओम हो गया। विभवांतर V कितना है? 2 वोल्ट। धारा I हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब VIR यानी ओम का नियम लग जाएगा। तो ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR। तो V का मान 2 रख दिया, I ज्ञात करना है।
आर जो है उसकी जगह हमने 1 रख दिया, तो 2 = I, यानी I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इस हिसाब से ये चौथा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो प्रतिरोध R जो होता है वो सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है T के, यानी टेम्परेचर के। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब जब प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो टेम्परेचर का मान भी अधिक हो जाएगा, यानी इस आधार पर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। एक सरल रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त, लगातार दिशा बदलती रेखा। मैंने आपको जब ओम का नियम बताया था तो उसमें ग्राफ इस प्रकार का बन रहा था, वी आई, और एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही थी वी और आई के बीच। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगता है तो उसमें जब ग्राफ बनाते हैं तो ये सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो उस आधार पे इसका सही उत्तर होगा सरल रेखा, फर्स्ट। इस सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 32। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो मान लीजिए प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है हमको, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसको देखिए। पहले बल्ब की पावर P1 मान ली जो कि 60 वाट है, दूसरे बल्ब की पावर P2 माना जो कि 100 वाट है। अब वोल्टेज दोनों का सेम है, इसका V1 मान लिया 220 V और V2 भी 220 वोल्ट। प्रतिरोध इसका मान लिया R1, और इसका प्रतिरोध हमने मान लिया R2। अब हमें प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है, यानी R1/R2 का मान हमको ज्ञात करना है। अब जो सूत्र होता है P बराबर होता है V²/R, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम इसमें और इसमें दोनों में अप्लाई करेंगे। तो पहले इसमें अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर V1²/R 1। तो P1 का मान 60 बराबर V1 है 220 का स्क्वायर और ये हो गया R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें लेते हैं, P2 बराबर हो जाएगा V2²/R2। तो P2 का मान 100, V2 आपका 220 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, और R2, समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का भाग देते हैं। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का भाग देने पर तो 60/100 बराबर 220 का स्क्वायर बटा R1 बटा 220 का स्क्वायर बटा R2। तो ये हो जाएगा 60/100
अब ये 220 का स्क्वायर बटा R1 गुणा लग किया और नीचे वाली भिन्न को पलट के ऊपर उल्टा कर दिया, तो R2 बटा 220 का स्क्वायर। ये इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये इससे कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। तो इस आधार पे 3/5 बराबर R2 बटा R1। लेकिन हमें तो यहाँ मान निकालना है R1 बटा R2, तो इस दोनों को उल्टा कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा R1 बटा R2, यानी R1 बटे R2 का मान आ गया 5/3। तो इस आधार पे देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, 5/3। और ये एक सवाल लास्ट, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी। पहला 0.4 एम्पियर, दूसरा 2.5 एम्पियर, तीसरा 12 एम्पियर और चौथा है 360 एम्पियर। तो देखिए आपको विभवांतर दे दिया है, वोल्टेज विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट, शक्ति आपको दी हुई है P बराबर 30 वाट, धारा I आपको ज्ञात करना है। तो इन तीनों में एक ही फार्मूला लगेगा, P बराबर V गुणे I। P का मान 30 रख दिया, V 12, I आपको ज्ञात करना है। तो 30 इसको बटे में लिया, 12 बराबर I, भाग देंगे तो ये जाएगा 12 दूनी 24, 6 बचा, पॉइंट लगाया 60 हो गया, 12 पच्चे 60, यानी I बराबर 2.5 एम्पियर। तो इस आधार पे ये आंसर सही होगा। तो इस प्रकार मैंने विद्युत पाठ के MCQ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे पहले के वीडियो भी आपको पसंद आए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।